तो चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा है या फिर मजबूत होकर शुभ फल दे रहा है। तो बताइए पंडित जी, अब तक तो हम आपसे कुंडली के सहारे, हाथों की रेखाएं, इन सब के सहारे पूछते थे, लेकिन अब सिग्नेचर कैसे चंद्रमा के मजबूत होने का और कमजोर होने का संकेत देता है? देखो पूजा, ऐसा है कि जो लोग निश्चित मति वाले होते हैं, निश्चित मति मतलब जिनका विचार स्थिर होता है, जो निर्णय लेते हैं तो उस पर अमल करते हैं, हाँ। जिनके निर्णय में उतार चढ़ाव नहीं होता है और एक निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाते हैं, और जिनको माता का अच्छा सुख होता है, और जो अपने मन और बुद्धि से सोचे हुए कार्यों को सही परिणाम तक पहुंचा देते हैं, ऐसे लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। और जब चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, चंद्रमा जब बहुत शुभ होगा किसी की कुंडली में, तो ऐसे लोगों का जो सिग्नेचर होता है वो बहुत स्पष्ट होता है। ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर के अंत में एक बिंदु लगाते हैं, डॉट जैसे होता नहीं है, डॉट लगाते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं। अगर बिंदु सिग्नेचर के बाद लगा हुआ है तो आप मानिएगा कि इस आदमी का चंद्रमा सबसे ज़्यादा इसकी कुंडली में प्रभावशाली है। शुभ चंद्रमा के प्रभाव से हस्ताक्षर थोड़ा सजावटी होता है, सुंदर होता है और गोल गोल होता है। ऐसे लोग जो काम शुरू करते हैं उसे पूरी कुशलता के साथ पूरा करते हैं। और ऐसा सिग्नेचर वृषभ राशि के 3 डिग्री तक चंद्रमा के रहने पर, या वृषभ के नवमांश, कर्क के नवमांश में, या वृषभ राशि के नवमांश में चंद्रमा के होने पर ही होता है। चंद्रमा कुंडली में अगर कमजोर है तो ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइनें खींचते हैं। जैसे नाम लिख दिया तो उसके नीचे पहले एक लाइन खींचा, फिर दूसरी लाइन खींचा। ऐसा क्यों? इसलिए कि इनके मन में असुरक्षा की भावना रहती है। जब चंद्रमा कमजोर होगा, चंद्रमा शनि राहु केतु से युक्त होगा, या शनि राहु केतु की दृष्टि में होगा, या पापक ग्रहों को पाप या पाप कर्तरी योग में होगा, तो निश्चित है असुरक्षा की भावना जन्म लेगी। ऐसे लोग अगर घर का ताला भी बंद करते हैं ना, तो 10 कदम जा करके फिर लौट के आते हैं और फिर एक बार ताला चेक करते हैं तब जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में हर समय असुरक्षा की भावना रहती है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। तो व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइन खींचने वाला व्यक्ति नकारात्मक सोच का भी होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप इस नकारात्मक सोच के कारण जीवन की ऊंचाइयों को पाने में बहुत मजबूर और अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, और आप चाह करके भी कुछ बड़ा इवेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सुबह शाम 24-24 मिनट नमः शिवाय का जप करें। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि अगर आपका जनेऊ संस्कार हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय करेंगे, अगर आप महिला हैं तो आप नमः शिवाय करेंगे, और अगर आपका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय न करके नमः शिवाय करेंगे। ऐसा शिव पुराण में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नमः शिवाय का 24 मिनट जप करना शुरू कर दें तो आपके चंद्रमा का जो निम्न बल है वो उच्च बल में परिवर्तित हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा, आपके आभा मंडल का नकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। देखो, ये बात सही है कि प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है, मैं इसको झुठला नहीं सकता हूँ, क्योंकि शास्त्र इसके प्रमाण है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। लेकिन अब जैसे कोई पशु है, वो प्रारब्ध के वशीभूत है, उसको कब खाना है,
कब कहाँ रहना है और कब मरना है ये निश्चित है। लेकिन हम इंसान के प्रारब्ध तो हैं, लेकिन हम इंसान को प्रारब्ध बदलने के लिए ईश्वर ने एक और चीज दी है जो 83,999 योनियों को नहीं मिली है। वो है विवेक बुद्धि। हमें विवेक और बुद्धि मिली है। अगर हम चाहें तो सतमार्ग पर चल करके, ईश्वर के रास्ते पर चल करके, भगवान को पाने के रास्ते पर चल करके अपने दूषित प्रारब्ध को भी ठीक कर सकते हैं। अगर प्रारब्ध उसके बावजूद भी आएगा, जैसे शुभ और अशुभ दोनों चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, केवल शुभ नहीं है। अगर केवल शुभ होता तो हम देवलोक में होते। शुभ और अशुभ दोनों के मिश्रण से ये शरीर है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण भी इसके साथ है। तो ऐसे में अगर अशुभ प्रारब्ध का ज्यादा असर होगा तो रोगादि, शोकादि कष्ट भोगने पड़ेंगे। अगर शुभ प्रारब्ध होगा तो हर प्रकार से सुख समृद्धि मिलेगी। तो इस तरह से अपने प्रारब्ध को ठीक करने के लिए हम देवी देवताओं के ऊपर आश्रित होकर के और अपने जीवन को उन्हें समर्पित करके उसके मन, उनके प्रेरणा के मन बुद्धि के अनुसार अगर काम करें तो प्रारब्ध बदल सकता है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है।